अरे जगत के भोले जीवों को पता नहीं है, त्याग के नाम पर केवल जड़ की क्रिया समझते हैं। त्याग के नाम पर केवल खाने पीने के त्याग को त्याग समझते हैं। त्याग के नाम पर थोड़ा सा पैसा दान कर दिया उसे त्याग समझते हैं। थोड़ा घर गृहस्थी छोड़ दी, संत साधु बन गए, उसे त्याग समझते हैं। अरे भाई ऐसा स्वरूप नहीं है। लोगों के दिमाग में धर्म के नाम पर त्याग 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 घुस गया है। और त्याग की इतनी महिमा हो गई है, त्याग की इतनी महिमा हो गई है कि हमें त्याग ही धर्म दिखता है। समझ में? नेगेटिविटी। देखो महावीर का वैराग, देखो आदिनाथ का वैराग, देखो भरत जी का वैराग। चक्रवर्ती पद छोड़ दिया, 6 खंड के राजा थे, 96,000 रानियां थी, इतने घोड़े थे, इतने हाथी थे, सब छोड़ दिया। क्यों सब छोड़ दिया है? अरे भाई दुनिया में कोई आदमी कंकड़ पत्थर हाथ में लिए हो और उसे डायमंड मिल जाए तो कंकड़ पत्थर छोड़ के डायमंड ले ले, तो तुम किसी से कहोगे देखो ये कितना महान आदमी है, इसने कंकड़ पत्थर छोड़ दिए? कहोगे? कहोगे? क्यों छोड़ा? तो उसने अरविंद जी समझ में नहीं आया उदाहरण। तुम्हारे हाथ में कंकड़ पत्थर लिए थे तुम अपने अज्ञान से, और उन्हें हीरे मोती मान रहे थे, पता नहीं था, कुछ बच्चे थे, और इतने में तुम्हें असली हीरे मोती मिले और तुमने कंकड़ पत्थर छोड़ दिए और हीरे मोती ले लिए। तो हमें कहे हुए आप कहोगे कि आपको पता है मैंने कितना त्याग किया है? कि क्या त्याग किया? कि मैंने कंकड़ पत्थर छोड़े हैं। कोई बताता है ऐसे ऐसी मूर्खता की बात कोई करता है, लेकिन धर्म में ऐसी मूर्खता चलती है। आपको पता है मैंने 10 करोड़ छोड़े हैं। कमाल। अगर 10 करोड़ पे इतना वजन है तो वे छोड़े ही नहीं है। कंकड़ पत्थर छोड़ने की कोई बात उठाता है? क्यों है? तुम्हारा बढ़िया नया मकान बन जाए ऋषभ विहार में, और जो तुम्हारा नेहरू गली वाला फ्लैट छोड़ दिया, तो ऋषभ विहार में कहोगे आपको पता है मैंने कितनी कीमत चुकाई है, वहाँ पे फ्लैट छोड़ के आया हूँ मैं? कोई कहता है आज नहीं। कोई कहता है अरे कोठी बन गई तो उसके सामने फ्लैट की क्या कीमत है? ऐसे श्री गुरु कहते हैं जिसे भगवान आत्मा मिल गया, जिसे अपना स्वरूप मिल गया, और वो ऐसी अकड़ दिखाए कि मैंने इतना त्याग व्रत लिया है, मैं इतने नियम पालता हूँ, मैं एक टाइम रोटी खाता हूँ, मैं बिना कपड़ों के रहता हूँ, मैं छोटी जगह पे रहता हूँ, तुम लोग तो इतने बड़े मकान में रहते हो, मैं रूखा सूखा खाता हूँ, मैं सादे वस्त्र पहनता हूँ, तुम लोग तो इतने मखमली कपड़े पहनते हो, मैं गद्दे पे नहीं सोता है, मैं चटाई पे सोता हूँ, तुम लोग गद्दे पे सोते हो। तुम हमें बताओगे? अरे रे तेरी ये अकड़ बताती है कि तुझे कुछ नहीं मिला, तुझे सिर्फ और सिर्फ त्याग किया है तुमने, तुझे बदले में कुछ नहीं मिला। तो समझ में आया कि नहीं आया? भोगने कुछ नहीं मिला, इसलिए कहता है। और जो असली भोगी है वो ही असली त्यागी है। अरे भाई इसने भगवान आत्मा का भोग किया, वो तो ऐसा कहता है कि अरविंद जी कैसे तुम ये कसायों के बीच में रह लेते हो? वो कहता है कैसे गद्दे पे सो लेते हो भाई, कैसे इतना गृहस्थी का बोझा ढो लेते हो? उसे तो ये दिखाई देता है, उसे ये दिखाई नहीं देता कि मैंने छोड़ा। अरे कोई कंकड़ पत्थर छोड़े तो कंकड़ पत्थर छोड़ने की महिमा करेगा वो कि हीरे मिल गए इस बात की खुशी मनाएगा, आनंदित होगा कि हीरे मिल गए। अरे तुमने कंकड़ पत्थर छोड़े ना, अरे कैसी बात करते हो साहब, वे कोई रखने लायक चीज़ थी? ऐसे ही ये पंच इंद्री के विषय भोग भोगने लायक थे कि वीतराग भाव ग्रहण करने लायक था, ये राग देश करने लायक थे? और तुम बड़े हल्ला मचाते हो मैंने इतना परिग्रह छोड़ा, मैंने घर परिवार छोड़ा। तुमने कुछ नहीं छोड़ा। एक तो अपन को धर्म के नाम पर ये त्याग 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 इतना घुस गया है कि अपन भोगने की तरफ सोचते ही नहीं। देखो पंच इंद्री के विषय भोगों के, जब हम बोलते पंच इंद्री के विषय भोग तो क्या याद आता है?
भोगना, सुख याद आता है ना। और जब हम बोलते आत्मा तो तब क्या याद आता है? हमने बोला आत्मा है ना, हमने बोला वीतराग भाव, हमने बोला ज्ञायक भाव, हमने बोला शुद्ध भाव, तो क्या याद आता है तुम्हें? जैसे हमने पंच इंद्रिय के विषय भोग बोले ना, तो क्या याद आता है? सुख। पंच इंद्रिय के विषय भोग शब्द में से क्या भावासन मिलता है तुम्हें? सुख। भले ही क्षणिक, एक काय की गंध आती है सुख की, उसने साफ चक्रवर्ती पद छोड़ा, ऐसा लगता है उसको चक्रवर्ती पद। और जब हमने कहा आत्मा, तो रूखा रूखा आत्मा। हाँ भैया, आत्मा जानना है भैया, जरूरी है साहब, वरना नरक चले जाएंगे। करते कि नहीं करते भैया? आत्मा की आराधना करना भैया, क्यों ऐसा लगता है जैसे इसके डंडा रख दिया उस सिर पे किसी ने? क्योंकि आत्मा परम भोग की वस्तु है, उससे बढ़िया भोग दुनिया में कोई दूसरा भोग नहीं है। ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। पर द्रव्य को भोगने की इतनी आदत पड़ी हुई है कि स्वयं द्रव्य का भोग दुनिया का सर्वोत्कृष्ट भोग है, ये बात हमें समझ में नहीं आती। भीड़ में रहने की आदत इतनी पड़ गई है कि सारा एकांत में ही सच्चा सुख है, ये बात हमें समझ में नहीं आती। हमें दो द्रव्यों को मिलाकर देखने की इतनी आदत पड़ गई है कि हम अकेला द्रव्य देख ही नहीं पाते। अरे भाई, मैं परम भोग्य वस्तु हूँ, मैं अपने आप में इतना परिपूर्ण तत्व हूँ, इतना आनंदमय तत्व हूँ, ऐसा अखंड ज्ञायक तत्व हूँ कि मुझे अपने सुख के लिए पर द्रव्य की तरफ तो छोड़ो, अपनी ही पर्याय में भी झांकने की जरूरत नहीं है। मैं तो आनंद में रहता हूँ, 24 घंटे अपने स्वरूप में रहता हूँ। मुझे तो मेरी मस्ती ही इतना आनंद देती है। कई लोग कहते हैं ना, और कैसे हो, और क्या चल रहा है? अपन के आनंद में, मस्ती में, कि क्या चल रहा है? तो कुछ नहीं चल रहा। अच्छा, कहीं गए हो क्या घूमने? नहीं, कहीं नहीं गए। अच्छा, तो कोई फिल्म देखने गए कि नहीं? तो कोई पैसा ज़्यादा आ रहा कि नहीं? तो इतने मस्ती काहे में है? वो दोस्त है तो मस्ती क्या कारण है? कि मैं अपनी आत्मा को देखता हूँ मस्त हूँ, तो ऐसे सोचता ये क्या चीज़ है? मेंढे की भांति आत्मा से भी कोई मस्ती आती है, अपने अपने में से कोई मस्ती आती है। अरे गजब है कि क्यों मैं अपने साथ बैठा हूँ, मैं अपना भोग कर रहा हूँ। कौन माने जगत का भोग? ये जगत के मोहांध प्राणियों को माते पर द्रव्य का भोग, जो कभी भोगा नहीं, उसको भोग समझता है। और धर्म के नाम पर त्याग 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 त्याग, और वो भी जड़ की क्रिया का, और कुछ नहीं। मोह राग देश का त्याग तो जानता नहीं, बस ये रोटी छोड़ना जानता है। रोटी छोड़ना, उपवास करना, तप करना, है ना, गर्मी में खड़े हो जाना, कपड़े बदल लेना है, और बस उसका अभिमान करना, मैं ब्रह्मचारी, मैं साधु, मैंने इतना त्याग व्रत लिया। फिर एक अकड़ पैदा कर लेता है, मैं त्यागी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ, मैं त्यागी हूँ, तुम लोग भोगी हो, तुम नरक जाओगे, मरोगे, मैंने सब त्याग कर दिया, परमात्मा के लिए सब त्याग कर दिया, ऐसा हल्ला मचाता है। मैं स्वर्ग जाऊँगा, अरे कुछ खबर नहीं। इसलिए जो मिथ्या दृष्टि अहंकारी होते चले जाते हैं। देखो भाई, मिथ्या दृष्टि का त्याग केवल अहंकार पैदा करता है, धर्म तो 3 काल में पैदा नहीं करता।